अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध ही क्यों अपनाया? आज के दिन धर्म बदला, मुस्लिम, ईसाई क्यों नहीं बने? 2 महीने पहले लेखक धर्मेंद्र चौहान 14 अक्टूबर 1956 यानी आज से ठीक 68 साल पहले दशहरे का दिन था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तड़के ही उठ गए, स्नान किया और दीक्षा भूमि की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में दोनों तरफ बेशुमार भीड़ थी। उत्साह में हर तरफ बाबा साहब की जय जयकार गूंज रही थी। पूरे नागपुर और आसपास के कस्बों में सफेद कपड़े की कमी पड़ गई थी, क्योंकि अंबेडकर ने अपने अनुयायियों से बौद्ध धर्म अपनाने के समय नए और धुले हुए सफेद कपड़े पहनने को कहा था। बाबा साहेब जैसे ही पंडाल में पहुंचे, उन्हें मंच पर ले जाया गया। एक हाथ में लाठी के सहारे से वे खड़े हुए। लोगों ने तालियों से उनका अभिवादन किया। मंच पर 83 वर्षीय महास्थव चंद्रमणि ने उन्हें धम्म दीक्षा दी। दीक्षा के बाद बाबा साहेब ने कहा, अपने पुराने धर्म को त्याग कर जो असमानता और दमन पर आधारित है, मैं आज पुनः जन्मा हूँ। नागपुर में हुई इस घटना को इतिहास में धर्म परिवर्तन की सबसे बड़ी घटना के तौर पर याद किया जाता है। भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे कि अंबेडकर ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और सभी धर्मों में से बौद्ध ही क्यों चुना। दीक्षा समारोह का उद्घाटन करते बाबा साहेब अंबेडकर और उनकी पत्नी सविता अंबेडकर। दीक्षा समारोह का उद्घाटन करते बाबा साहेब अंबेडकर और उनकी पत्नी सविता अंबेडकर। अंबेडकर ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? अंबेडकर के हिंदू धर्म छोड़ने के पीछे कई कारण हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी बायोग्राफी वेटिंग फॉर ए वीजा में ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जिससे हिंदू धर्म से उनका मोहभंग हुआ। बचपन में अंबेडकर के साथ भेदभाव की घटनाएं हुई। मां की मृत्यु के बाद अंबेडकर अपनी काकी के साथ सतारा में रहते थे। अंबेडकर लिखते हैं, मेरे पिता कोरेगांव के खाटव में सरकारी नौकरी करते थे और खजांची थे, इसलिए हमें देखने के लिए सतारा आना उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने हमें चिट्ठी लिखी कि हम गर्मियों की छुट्टियों में कोरेगांव आ जाएं। हम कोरेगांव के नजदीकी स्टेशन मसूर उतरे। शाम हो रही थी। हमारे पिताजी ने सवारी भेजने को लिखा था, लेकिन वहां कोई सवारी नहीं पहुंची। कुछ देर बाद स्टेशन मास्टर हमारे पास आया और पूछा, यहाँ क्यों रुके हो? हमने अच्छे और महंगे कपड़े पहने थे। हमारी बातचीत से भी कोई नहीं पकड़ सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। ब्राह्मणों के बच्चे समझकर वे हमारी परेशानी से काफी दुखी हुए। उन्होंने बातचीत में पूछ लिया तो मैंने बता दिया कि हम महार हैं। अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो वहां से चला गया। वहां किराए पर जाने के लिए कई बैलगाड़ियां थीं, लेकिन कोई भी अछूत को ले जाकर अपवित्र होने को तैयार नहीं था। हम दोगुना किराया देने को तैयार थे। आखिरकार एक गाड़ीवान इस शर्त पर तैयार हुआ कि गाड़ी हम खुद हाँकेंगे और वो पैदल चलेगा। अंबेडकर लिखते हैं कि मैं तब 9 साल का था। इस घटना की मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत है। वेटिंग फॉर ए वीजा में अंबेडकर लिखते हैं, जानता था कि मैं अछूत हूँ। अछूतों को कुछ अपमान और भेदभाव सहना पड़ता है। मसलन स्कूल में मैं अपने बराबरी के साथियों के साथ नहीं बैठ सकता था। मुझे एक कोने में अकेले बैठना पड़ता था। बैठने के लिए एक बोरा रखता था। स्कूल की सफाई करने वाला नौकर वो बोरा नहीं छूता था। ऊंची जाति के लड़कों को जब प्यास लगती तो वे नल से पी लेते थे। मैं नल को छू नहीं सकता था। देश भर से दलित समुदाय के लोग नागपुर पहुंचे थे। पूरे शहर में सफेद कपड़ा कम पड़ गया था, क्योंकि पुरुषों ने सभी सफेद कपड़े दीक्षा के लिए खरीद लिए थे। महिलाएं पारंपरिक साड़ियों में थीं। देश भर से दलित समुदाय के लोग नागपुर पहुंचे थे। पूरे शहर में सफेद कपड़ा कम पड़ गया था, क्योंकि पुरुषों ने सभी सफेद कपड़े दीक्षा के लिए खरीद लिए थे। महिलाएं पारंपरिक साड़ियों में थीं। चींटी को शक्कर खिलाने वाले और अछूतों को प्यासा मारने वाला हिंदू धर्म। महाराष्ट्र सरकार के डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर चरित्र प्रकाशन समिति के सदस्य डॉक्टर प्रदीप अगलावे अपनी किताब धम्मचक्र प्रवर्तन के बाद परिवर्तन में लिखते हैं कि उन्होंने सोलापुर में मई 1924 में सबसे पहले धर्म बदलने को लेकर अपने विचार रखे थे। अंबेडकर ने हिंदू धर्म के बारे में कहा था कि जिस धर्म में इंसान के लिए इंसानियत नहीं वह किस काम का। जो धर्म अपने अनुयायियों को धार्मिक ग्रंथ न पढ़ने दे वो किस काम का।
अगर आज हम किसी और धर्म को अपना लेंगे तो यही हिंदू जो हमारा तिरस्कार करते हैं हमारा सम्मान करने लगेंगे। वो धर्म किस काम का जो हम अछूतों को इंसान नहीं समझता, हमें समानता का अधिकार नहीं देता, हमें दास समझता है। हम प्यासे मर जाते हैं, अपने हाथ से नल खोलकर पानी नहीं पी सकते, हम नौकरी नहीं कर सकते। जानवर का स्पर्श स्वीकार है लेकिन इंसान का स्पर्श नहीं। ये धर्म पागलपन है। वो धर्म किस काम जिसका एक वर्ग शिक्षा ले सकता है, दूसरा नहीं। एक वर्ग शस्त्र धारण कर सकता है, दूसरा नहीं। जो धर्म अशिक्षितों को सदैव अशिक्षित और गरीब को गरीब रहने की शिक्षा दे वो धर्म नहीं दंड है। चींटी को शक्कर खिलाने वाले और अछूतों को प्यासे मारने वाले लोगों की संगत छोड़ना ही श्रेष्ठ होगा। अंबेडकर ने मनुस्मृति की होली जलाई। अंबेडकर ने 1927 में सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया ताकि इसके उपदेशों के खिलाफ विरोध किया जा सके। अंबेडकर मानते थे कि इस पुस्तक के कारण हिंदू समाज में जाति आधारित भेदभाव है। अंबेडकर ने 1935 में महाराष्ट्र के येवला सम्मेलन में ऐलान किया कि बदकिस्मती से अछूत हिंदू का दाग लेकर मैंने जन्म लिया, क्योंकि यह बात मेरे वश में नहीं थी, परंतु यह नीच दर्जा छोड़कर स्थिति सुधारना मेरे लिए संभव है। मैं आप लोगों को साफ बता देना चाहता हूं कि मैं एक हिंदू के रूप में जन्मा, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। अपने 4 लाख लोगों के बीच दीक्षा समारोह में भाषण देते अंबेडकर, यहाँ अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी थीं। अपने 4 लाख लोगों के बीच दीक्षा समारोह में भाषण देते अंबेडकर, यहाँ अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी थीं। अंबेडकर ने इस्लाम धर्म क्यों नहीं अपनाया? 1929 में अंबेडकर मुस्लिम बनना चाहते थे। उन्होंने 15 मार्च 1929 को अपने अखबार बहिष्कृत भारत में नोटिस टू हिंदुइज्म संपादकीय में लिखा था कि यदि आपको धर्मांतरण करना है तो मुसलमान बन जाओ। इसके बाद अंबेडकर के कई समर्थक मुस्लिम बन गए थे, लेकिन अंबेडकर ने इस्लाम नहीं अपनाया था। कोई अछूत मुस्लिम बन गया तो क्या पानी छू सकेगा? अंबेडकर अपनी बायोग्राफी में 1934 की एक घटना लिखते हैं, मैं दलित तबके के कुछ साथियों के साथ घूमने निकला। औरंगाबाद के रास्ते में पहले हमें दौलताबाद नाम के कस्बे से गुजरना था। दौलताबाद का किला ऐतिहासिक है। हमने भी इस किले को देखने का प्लान बनाया। हम करीब 30 लोग थे। ये रमजान का महीना था। किले के गेट के ठीक बाहर एक छोटा पानी का टैंक भरा हुआ था। यात्रा के दौरान हमारे चेहरे, शरीर, कपड़े धूल से भर गए थे। हम सब का हाथ मुंह धोने का मन हुआ। बिना सोचे हमारे दल के कुछ सदस्यों ने टैंक से पानी लेकर हाथ मुंह धो लिए। इसके बाद हम फाटक से किले के अंदर गए। इसी दौरान एक बूढ़ा मुसलमान सफेद दाढ़ी लहराते हुए पीछे से चिल्लाते हुए आया, थे यानी अछूत, तुमने टैंक का पानी गंदा कर दिया। जल्दी ही कई जवान और बूढ़े मुसलमान उसके साथ शामिल हो गए। वो हमें गालियां देने लगे, थेरों तुम्हारी औकात क्या है? कोई कह रहा था थेरों को सबक सिखाने की जरूरत है। दीक्षा समारोह के भाषण के दौरान डॉक्टर अंबेडकर और उनकी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर मुसलमान हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे हमें गंदी गंदी गालियां दिए जा रहे थे। वहां दंगे जैसे हालात बन गए थे और हत्या भी हो सकती थी। मैंने थोड़े गुस्से में पूछा, क्या तुमको तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? अगर कोई अछूत मुसलमान बन जाए तो क्या तुम उसे पानी लेने से रोक दोगे? इन सीधे सवालों से मुसलमानों पर कुछ असर होता हुआ दिखा। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप खड़े रहे। अपनी किताब पाकिस्तान या भारत का विभाजन 1945 में अंबेडकर लिखते हैं कि व्यवहार में भारतीय मुस्लिम समाज जातीय विभाजन और भेदभाव से पीड़ित है। वहाँ ऊंची जाति के मुस्लिम यानी अशरफ और नीची जाति के मुस्लिम यानी अजलाफ में बहुत भेदभाव है। दलितों ने भेदभाव से बचने के लिए इस्लाम अपनाया था, लेकिन मुस्लिम बनने के बाद भी उनके साथ सामाजिक भेदभाव होता है। मुस्लिम उलेमा मुस्लिमों की डेली लाइफ में बहुत दखलंदाजी करते हैं। वे अपने धर्मग्रंथों की कठोर व्याख्याएं करते हैं। इससे समाज में मुस्लिमों की प्रोग्रेस रुक सकती है। औरतों की हालत बहुत खराब है। अंबेडकर ने कहा, इस्लाम भाईचारे की बात करता है। हर कोई यह अनुमान लगाता है कि इस्लाम गुलामी और जाति से मुक्त होना चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि
इस्लाम जितनी मजबूती से जोड़ता है, उतनी ही मजबूती से तोड़ता भी है। वह जिस भाईचारे का वादा करता है वह केवल मुसलमानों के लिए है। जो लोग मुस्लिम नहीं हैं उनके लिए अवमानना और दुश्मनी के अलावा कुछ नहीं है। अंबेडकर के इस्लाम को अपनाने से परहेज करने का एक और कारण व्यापक राजनीतिक परिदृश्य से संबंधित था। उनके जीवनकाल के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक तनाव बढ़ रहा था, विशेष रूप से भारत के विभाजन के पूर्व। अंबेडकर यह अच्छे से जानते थे कि इस्लाम में धर्मांतरण से दलितों को हिंदू मुस्लिम संबंधों की जटिल राजनीति में उलझना पड़ेगा। अंबेडकर नहीं चाहते थे कि दलितों को केवल एक और अल्पसंख्यक धार्मिक समूह के रूप में देखा जाए जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। वो मानते थे कि दलितों की एक अलग पहचान हो। उन्हें डर था कि इस्लाम में धर्मांतरण से दलितों को एक बड़े मुस्लिम अल्पसंख्यक पहचाने में समाहित कर दिया जाएगा, जिससे जाति आधारित भेदभाव के विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान खो जाएगा। 1935 मुस्लिमों ने अलग राष्ट्र की मांग की तो अंबेडकर का इस्लाम से भी मोह भंग हो गया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद स्मृति चिन्ह के साथ अंबेडकर और उनकी पत्नी सविता। बौद्ध धर्म में धम्म शब्द का अर्थ है बुद्ध की सभी शिक्षाओं का पालन करना। अंबेडकर ने ईसाई धर्म क्यों नहीं अपनाया? दक्षिण भारत में धर्म परिवर्तन करने वाला एक व्यक्ति अंबेडकर से एक कार्यक्रम में मिला। उसने बताया कि कुछ महीने पहले ही जातिगत भेदभाव से परेशान होकर उसने ईसाई धर्म अपना लिया है। भले ही उसने ईसाई धर्म अपना लिया हो, लेकिन वहाँ भी उसकी समस्याएं कम नहीं हुई हैं। भेदभाव तो वहाँ भी हो रहा है। उस व्यक्ति ने बताया कि जो दलित कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बने हैं उनके लिए अलग व्यवस्था है। जब मैं पहली बार अमीर लोगों के चर्च में गया तो मुझे भगा दिया गया। कहा गया कि तुम्हारे लिए ये नहीं अलग चर्च है। इसके बाद मेरे बुजुर्ग पिता की मौत हुई तो पता चला कि मूल ईसाइयों और हम जैसे कन्वर्टेड ईसाइयों के लिए अलग अलग कब्रिस्तान हैं। अंतिम क्रिया कराने वाले पादरी भी अलग हैं। ये सुनने के बाद अंबेडकर बेहद दुखी हुए। बाइबल की पाप वाली थ्योरी से सहमत नहीं थे। ईसाई धर्म सिखाता है कि व्यक्ति का पतन उसके मौलिक पाप के कारण होता है। ईसाई मिशनरियों ने भारत के दलित वर्ग को बताया कि उनकी जो दयनीय स्थिति है उसका कारण आपके पाप हैं। अंबेडकर कहते हैं कि ये पाप दलितों ने नहीं किया, इनका मूल कारण तो भेदभावपूर्ण सामाजिक और धार्मिक वातावरण है। अंबेडकर ने देखा कि यहाँ भी अछूतों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। उनके चर्च, कब्रिस्तान अलग हैं। मूल ईसाई उन्हें अपना नहीं मानते हैं, उन्हें वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे हिंदू धर्म में सवर्ण किया करते थे। इसके बाद उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाने का विचार बहुत ही कम समय में त्याग दिया। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया? अंबेडकर अपनी किताब बुद्ध और उनका धम्म में लिखते हैं, मैं बौद्ध धर्म को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि यह 3 सिद्धांतों को एक साथ देता है जो कोई अन्य धर्म नहीं देता। 1. समानता और जाति का खंडन। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को एक ऐसे धर्म के रूप में देखा जो सभी इंसानों को बराबर मानता है। बौद्ध धर्म में कोई जाति प्रथा नहीं है। ये सभी लोगों को समान अधिकार देता है, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या जन्म कुछ भी हो। ये हिंदू धर्म के विपरीत था, जिसमें जाति व्यवस्था का धर्मशास्त्रों से बचाव किया गया है। अंबेडकर ने महसूस किया कि बौद्ध धर्म दलितों को उनके मानव अधिकार वापस दिलाने का साधन हो सकता है, क्योंकि यह धर्म व्यक्तिगत गरिमा और समानता पर जोर देता है। 2. अहिंसा और करुणा। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की अहिंसा और करुणा की शिक्षाओं को बहुत महत्वपूर्ण माना। बौद्ध धर्म न केवल व्यक्तिगत नैतिकता और आध्यात्मिकता पर आधारित है, बल्कि यह समाज में हिंसा, अत्याचार और भेदभाव को खत्म करने की बात करता है। अंबेडकर ने देखा कि बौद्ध धर्म दया और करुणा को प्राथमिकता देता है, जिससे समाज में न्याय और भाईचारे की भावना पैदा होती है। 3. तर्कसंगतता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अंबेडकर को बौद्ध धर्म की एक और विशेषता पसंद थी कि यह तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। बौद्ध धर्म में किसी भी अंधविश्वास या अतार्किक आस्थाओं के लिए कोई जगह नहीं है। अंबेडकर को लगा कि बौद्ध धर्म एक ऐसा रास्ता है जो धर्म के नाम पर हो रहे अन्याय और अंधविश्वासों से अछूतों को मुक्त कर सकता है। अंबेडकर के लिए बौद्ध धर्म सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग नहीं था, बल्कि एक सामाजिक सुधार का साधन भी था।
बुद्ध की शिक्षाएं सामाजिक बुराइयों को मिटाने और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना पर आधारित थीं। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को आधुनिकता और मानवतावाद के अनुरूप पाया। ये धर्म किसी भी प्रकार के पाखंड, परंपरागत जातिवादी आस्थाओं या धार्मिक कर्मकांडों पर आधारित नहीं था। बौद्ध धर्म आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करता है, जो अंबेडकर